वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी क्या होती है और किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 3 होल 3/4। अब देखिए 3 हमारा होल नंबर है और 3/4 हमारा एक फ्रैक्शन है। तो हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई हम इसके होल नंबर से करेंगे। ठीक है, तो 4 × 3 और उसके बाद हम इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। इसका न्यूमरेटर हमारा 3 है तो हमने 3 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 4 × 3 = 12 प्लस 3/4। अब हम 12 को 3 में ऐड करेंगे तो कितने हो गए 15। तो 15/4। अब देखिए जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 5 होल 1/3। अब देखिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × 5 और उसके बाद इसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, दैट इज 1। और उसके बाद डिनोमिनेटर को हम एज इट इज इसमें लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 × 3 5 3 = 15 और 15 में 1 को ऐड कर दीजिए 16, तो हमारा आ गया 16/3। अब देखिए जो इसका न्यूमरेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मिक्स्ड नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 25/7। अब देखिए 25/7 का मतलब क्या होता है कि हमें 25 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम इसे एक मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 25 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 × 7 7 × 14 एंड 7 × 3 = 21 एंड 7 × 4 = 28। अब देखिए मैंने 7 से 4 टाइम्स डिवाइड किया है तो ज्यादा हो जाता है 25 से, तो मैं क्या करूंगी ओनली 3 टाइम्स ही से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो 7 × 3 = 21। अब मैं 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 5 में से 1 गई तो 4 और 2 में से 2 गई तो 0। ठीक है, तो 4 हमारा रिमाइंडर बचा। अब देखिए क्योंकि 7 ने हमारे 25 को 3 टाइम्स तो पूरा डिवाइड किया है, मतलब कंप्लीट डिवाइड किया है, तो यहाँ पर जो ये 3 है वो हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, दैट इज 4। कितने में से बचा है 7 में से, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो है 4/7। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा 25/7 है वो 3 होल 4/7 को रिप्रेजेंट करता है एक मिक्स्ड नंबर में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 3 होल 4/7 इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। तो एक एग्जांपल के लिए मैं रेक्टेंगल लेती हूँ। मैं 3 रेक्टेंगल बनाऊंगी।
इसके टोटल पार्ट्स 7 हैं, 7 टोटल पार्ट्स करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इसमें ओनली 4 पार्ट्स को शो किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 रेक्टेंगल को पूरा शो किया गया है, तो 3 हमारा होल नंबर आ गया। और जो हमारा चौथा रेक्टेंगल है उसके टोटल पार्ट्स हमारे 7 हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर 7 आ गया। और इसमें ओनली 4 पार्ट्स को ही शो किया गया है, तो 4 हमारा न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मिक्स नंबर को किसी भी फिगर्स में शो करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन अलग अलग नंबर से बनी हो, लेकिन वो सभी फ्रैक्शन किसी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वो सभी फ्रैक्शन हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 1/2 एंड 2/4 एंड 4/8। अब देखिए 1/2 इसका मतलब होता है हाफ, मतलब कि किसी भी थिंग्स का या किसी नंबर्स का या किसी भी फिगर्स का हाफ पार्ट्स। ठीक है, तो 1/2 एंड 2/4 और 4/8 इन तीनों ही फ्रैक्शन को क्या मैं बिल्कुल इक्वल फ्रैक्शन बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि जो ये तीनों फ्रैक्शन हैं ये देखने में बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके नंबर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इसका भी नंबर्स अलग है, इसके भी नंबर्स अलग हैं और इसके भी नंबर्स अलग हैं। तो इसलिए ये तीनों ही फ्रैक्शन हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये तीनों ही फ्रैक्शन हमारी बिल्कुल ही इक्वल हैं। क्यों है? देखिए, जब मैं किसी भी पार्ट्स के 1/2 पार्ट्स को हाफ बोल सकती हूँ, तो मैं 2/4 पार्ट्स को भी हाफ बोल सकती हूँ, और किसी भी फिगर्स का 4/8 पार्ट्स भी हमारा बिल्कुल हाफ पार्ट्स होता है। वो कैसे होता है? तो आइए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है एक चॉकलेट, तो हमें 1/2 को इसमें शो करना है, तो मैं कैसे शो करूंगी? अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं इसके टोटल पार्ट्स 2 करूंगी, और मुझे इसमें एक पार्ट्स को शो करना है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है, तो मैं एक पार्ट्स को सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने 1/2 से इसका हाफ पार्ट सेव कर लिया। अब मैं 2 तो आइए अब हम 2/4 पार्ट्स को चॉकलेट पर शो करते हैं। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो मुझे इसके टोटल पार्ट्स 4 करने हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें कितने पार्ट्स को शो करना है? दैट इज 2, तो मैं इसके 2 पार्ट्स को सेव कर लूंगी। ठीक है, तो मैंने 2/4 पार्ट्स को इसमें सेव कर दिया। अब मैं 4/8 पार्ट्स को इसमें सेव करूंगी चॉकलेट में। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो मैं इसके 8 टोटल पार्ट्स करूंगी। और मुझे इसमें कितने पार्ट्स को सेव करना है? 4 पार्ट्स को शो करना है, तो मैं इसके 4 पार्ट्स को सेव कर लूंगी। देखिए 4/8 से हमारा उतना ही पार्ट शो हो रहा है जितना कि 2/4 से इसमें शो हो रहा है, और जितना 1/2 से इसमें शो हो रहा है। मतलब कि इन तीनों ही चॉकलेट का बिल्कुल सेम पार्ट इसमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब है ये तीनों ही फ्रैक्शन हमारे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। वो कैसे है? देखिए, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट जाते हैं जब वो किसी भी एक नंबर के टेबल में आते हैं, या फिर वो एक दूसरे से कट जाते हैं, या एक दूसरे के फैक्टर होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, तो एक दूसरे से
वो कैसे होते हैं देखिए, हमारा 4/8 ये 4 के टेबल में आते हैं दोनों ही नंबर्स, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब देखिए एक बार मैं करके बता देती हूँ, 4/8 डिवाइड 4 डिवाइड 4। देखिए 4 is divided by 4 then 1 and 4 is divided by 8 then 2। अब देखिए जो इसकी वैल्यू है हमारी 1/2 आई है, वो बिल्कुल इसके बराबर है, इस वाले फ्रैक्शन के। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कुछ अलग फ्रैक्शन में लिखते हैं और उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम इस फ्रैक्शन के इक्वल होती है, तो वो फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। मतलब कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कुछ अलग फ्रैक्शन में लिखते हैं, अलग नंबर्स में लिखते हैं और जो उसकी वैल्यू होती है वो बिल्कुल उसके इक्वल आती है, तो वो फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, या फिर हमें किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ अलग मतलब बड़े नंबर में शो करना है, तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे इसका 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैं इसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर देती हूँ 2 से और इसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देती हूँ 2 से। तो देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए इसके नंबर्स तो हमारे चेंज हो गए, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा 1/2 ही रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नंबर से या तो डिवाइड कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिए 2/3। अब देखिए हमें 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 2/3 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से दोनों नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद हम दोनों ही नंबर्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद 5 से करेंगे दोनों में, मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम 6 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमें फाइंड करनी है। तो अब सभी को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। इसके बाद 2 6 जा 12 एंड 6 6 जा 36। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये सभी फ्रैक्शन हैं ये हमारे 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन के कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।